Imagine what will happen in December and Jan. So इनहेरिटेंस राइट इनहेरिटेंस का सबसे सिंपल फंडा है कोड रीयूजेबिलिटी. क्या है एडवांटेज, क्या है उसका? कोड रीयूजेबिलिटी. व्हाट आई मीन बाय कोड, लेट्स से आपकी कोई कंपनी है, इनमटेक ही ले लो. तो इनमटेक को एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि हमको कैलकुलेटर बना के दो. क्या बना के दो? कैलकुलेटर बना के दो. कौन सा कैलकुलेटर? जो हम दुकानों में देखते हैं शॉपकीपर्स के पास, ग्रोसरी स्टोर में और मेडिकल स्टोर में जो हम कैलकुलेटर देखते हैं ना, सादा कैलकुलेटर, वो कुछ इस टाइप का होता है वो. तो उस टाइप के कैलकुलेटर का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला. ये एक कंपनी है जो चाहती है कि हम उनको कैलकुलेटर बना के दें. So now Inumtex gets a contract of this calculator. The duration, this calculator requires 3000 lines of code. How many? 3000 lines of code. One developer writes 1000 lines per day. Right? So how many? And one developer writes how many? 1000 lines per day. Okay. And how much does he charge? And charges 1000 rupees per day. Charges 1000 rupees per So day. how many days and how many amount will this calculator be ready? ठीक है. तो कॉस्ट, जो ड्यूरेशन, तो ये कैलकुलेटर कितने दिन में रेडी हो जाएगा? ड्यूरेशन 30 days. और कॉस्ट कितना होगा उसके वो टोटल? 30,000. तो हम क्लाइंट को कितना कॉस्ट भेजेंगे? 30,000. ठीक है. 30,000. और हमने इसको सेव कर दिया हमारे हार्ड डिस्क पे. क्या नाम से? बेसिक calc.java. ठीक है. ये बात थी 1 जनवरी 2020. अब वापस वो बंदा आता है मेरे पास 1 दिसंबर में, एक 10-11 महीने के बाद, बोलता हमारा रिक्वायरमेंट अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर का. किसका है? साइंटिफिक कैलकुलेटर. और साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ना, थोड़ा सा ऐसा बड़ा होता है. आपने देखा होगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के हाथ में होता है वो. में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं. ठीक है. ये सब तो होता ही है उसमें, ये सब तो होता ही है. इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शन होते हैं उसमें. साइन, कॉस, टैन, लॉग, एनपीआर, एनसीआर, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, स्क्वायर रूट, रेज टू, लॉगरिथम्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होते हैं. होते कि नहीं होते? Yes. So now they come up to me and their requirement is a scientific calculator. Okay, this calculator to be made, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, अगर मैं ये पूरा कैलकुलेटर बनाऊं स्क्रैच से. कहां से बनाऊं? स्टार्टिंग से. स्क्रैच से, एकदम स्क्रैच, जीरो से. तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, it will require 60,000 lines of code. How many? 60,000. समझ में आया? तो and what is the developer speed? So will require how many? 60 days. ये क्या था? 3 था क्या 3,000 था? 30,000 था ये. 3,000 तो ये 3 दिन में होता था ना. 30,000 है ये. अगर 3,000 होता और 1,000 पर डे लाइन तो कितने दिन में होएगा? 3 दिन ना. तो कितना है इसका? 30,000 लाइन. इसका कितना होगा? ये कितना लाइन ऑफ कोड है? पूरा स्टार्ट टू एंड. अब इसमें कितना लगेगा खर्चा बोलो?
60,000. ओके, बाकी तो इसका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, वही सेम स्पीड से, ड्यूरेशन 60 डेज 60 days. और कॉस्ट कितना आएगा क्लाइंट को, 60,000. कंपनी को कितने बैठेगा, कंपनी को कितने बैठेगा क्या कैलकुलेटर ये, 60,000. तो ये कॉस्ट तो कंपनी को बैठा, कंपनी अपना प्रॉफिट लगा के इसको सेल करेगी 50,000 में, कितना 50,000. तो क्लाइंट को कितने में बैठा ये 50,000 में, 50,000. कंपनी को कॉस्ट बैठा 60,000, कंपनी अपना प्रॉफिट लगा के सेल कर देगी उसको 80,000 में, है ना। ऐसे ऐसे करेंगे ना आप लोग, यस और नो, यस और नो, Yes sir. वेरी गुड। बाकी किसके पास और कोई लॉजिक है, देखो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, क्या है इसका मतलब, क्या है A penny saved is penny earned. मतलब क्या है इसका, मतलब अगर मैं 10 रुपया आज सेव कर लूं तो विल इट गो इनटू माय अर्निंग्स और विल इट गो इनटू माय एक्सपेंसेस, earning. तो मैं जितना सेविंग करता होता है मेरा अर्निंग बढ़ता है ना, Yes. तो यहां पर हम कैसे सेविंग करेंगे, और कस्टमर जो है, कस्टमर सिर्फ हमारे पास आता है क्या, क्या और भी कोटेशन निकालता है वो, और भी कोटेशन निकालेंगे. तो अगर उसको कोई सस्ते में दे रहा है, अगर उसको कोई दे रहा है 60,000 में, तो हमसे लेगा कि उनसे लेगा, उनसे. तो अभी क्या करेंगे बोलो, प्रॉफिट भी कमाना है और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, तो कोड कम करेंगे हम. कैसे करेंगे कोड कम, तो गुड पहला क्वेश्चन, वाला तो 30,000 लाइंस का ऑलरेडी कोड लिखे थे. हाँ थोड़ा सा और. यस, सी वी ऑलरेडी हैव दिस कोड राइट, ये कोड है क्या नहीं अपने पास, Yes. मतलब अपने पास 3,000 लाइन का कोड पहले से मौजूद है, अपने हार्ड डिस्क पे सेव किया ना उसको, है ना, अपने पास ये है ना बेसिक कैलसी नोट जावा, Yes sir. तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी प्रेजेंट, तो अभी अपने को कोड सिर्फ कितना करना है, 30,000 का. ये वाला कोड एक्स्ट्रा करना है सिर्फ, है ना, तो इसके लिए मुझे कितना कितना खर्चा लगेगा, माइनस कर दो, तो इसके लिए मुझे वापस कितना लगेगा, है ना, इसके लिए मुझे कितना लगेगा अभी, 60 में से 30 गए, 60 में से 30 गए, तो कितना बचा अभी, 8 में से 30. तो अगर तो बाहर अगर उसको कैलकुलेटर मिलता है 60,000 में, हम कितने में दे रहे हैं उसको अभी, 50 में. 50 में, तो हमसे लेगा कि उनसे लेगा, हमसे. और कितने दिन में डिलीवर कर रहे हैं उसको हम, 30 days. एक महीने में, तो हाफ द कॉस्ट हाफ द टाइम, तो हमारा कितना टाइम बढ़ ना, तो हमारा अर्निंग भी बढ़ रहा है, टाइम भी कम हो रहा है कि नहीं, Yes. तो ये है साइंटिफिक कैलसी डॉट जावा, क्या है, Scientific calculus chart. तो अभी बोलो कौन सी क्लास पहले बनी थी, नॉर्मल कैलसी क्या साइंटिफिक कैलसी, बेसिक कैलसी वाले. तो ये है सुपर क्लास, क्या है ये, सुपर क्लास. जावा में क्या बोलेंगे इसको हम, सुपर क्लास. और जो बाद में बनी है उसको बोलेंगे सब क्लास, क्या बोलेंगे बाद में, सब क्लास. तो सुपर क्लास कौन सी क्लास होती है, पेरेंट क्या चाइल्ड, पेरेंट. पेरेंट क्लास, ये तो पेरेंट क्लास को जावा में क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर क्लास. तो बेसिक कैलसी जो था, ये मेरी सुपर क्लास थी, और सुपर क्लास को किसने इनहेरिट किया फिर, और साइंटिफिक कैलसी. साइंटिफिक कैलसी में, तो ये जो ब्लैक कलर का एरो है इसको बोलते हैं इनहेरिट्स, क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिट. एक इनहेरिट्स, क्या बोलते हैं, इनहेरिट्स, कैपिटल एस, इधर क्या है, इधर
कैपिटल एस। और कौन से क्लास में इनहेरिट किया उसने? साइंटिफिक गैलेक्सी। तो ये मेरी हो गई सब क्लास। क्या हो गई ये? सब क्लास। सब क्लास। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके। यस। अब इसका जो है ना प्राइवेट डेटा छोड़ के, क्या छोड़ के? प्राइवेट डेटा। एक्सेप्ट प्राइवेट डेटा। प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता, बाकी सब इनहेरिट हो जाता। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ठीक है। जहां प्राइवेट कीवर्ड आ गया ना, प्राइवेट कीवर्ड, वो इनहेरिट नहीं होता। समझ में आया? तो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड विल बी इनहेरिटेड। समझ में आया? सिर्फ प्राइवेट डेटा क्लास का इनहेरिट नहीं होता। जैसे एक फादर है, ही इज अ डॉक्टर, फादर इज अ डॉक्टर एंड इज प्रैक्टिसिंग फॉर 40 years। कितने साल से प्रैक्टिस कर? इज अ हार्ट सर्जन, ही इज अ डॉक्टर है, हार्ट सर्जन है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, 40 years का प्रैक्टिस है। कितने years का प्रैक्टिस है? 40 years। ओके। और डेली ही डिड 1 or 2 सर्जरीज। कितना डेली? डेली 1 or 2, and for one surgery he charged 2 lakhs, let's say minimum, ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ। कितना चार्ज किया इन्होंने डेली? 2 लाख। तो उनका दिन का अर्निंग कितना था अप्रोक्सीमेट ऑन एवरेज? दिन का 5 लाख है क्या नहीं? यस। 5 lakhs पर डे। तो ऐसे 40 years में कितने डे आते? 365 into 40 कितने? तो कितने हो गए वो? 365 into 4 कितना होता? लेट्स से 350 कर लो। चलो, he took holidays also, छुट्टियां भी ली बीच में उन्होंने। तो 350 into 4 कितना होता? 1400। कितना? तो 14,000 दिन काम किए उन्होंने। कितने दिन काम किए जिंदगी में? 14,000 दिन। अब 14,000 को मल्टीप्लाई करो 5 लाख से, कितना हो गया? तो 14 into 5 is 70। कितना? और 70 के बाद 3 0 और 5 0, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये उनका अर्निंग था। तो कितना हो गया ये? 3 4 5 6 7, 700 करोड़। कितना? 700 करोड़ की संपत्ति छोड़ी उन्होंने। तो वो 700 करोड़ की संपत्ति किसको मिलेगी उनके डेथ के बाद? उनके वाइफ और उनके चिल्ड्रन को। उनके चिल्ड्रन, लेट्स अज्यूम कि चिल्ड्रन को, लेट्स अज्यूम उनके चिल्ड्रन। और उनका तो उनका बेटा जो है वो जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए इन बैंकिंग है। एमबीए किसमें है? एमबीए इन बैंकिंग। तो उनका जो सन है डॉक्टर साहब का, ही इज फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अच्छा खासा पढ़ाया उन्होंने बच्चे को। और वो कोई बड़े 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 से बैंक में जो है वो वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो बंदा पढ़ा लिखा है और बहुत बड़े बैंक में जो है, लेट्स से बार्कलेज बैंक में वो वाइस प्रेसिडेंट है। और तो ये 700 करोड़ किसको मिल जाएंगे फिर इनहेरिटेंस के अंदर? उसके सन को। ठीक है। तो सन के पास खुद की होगी, तो उसके सन के पास खुद का 100 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़। अब फादर के कितने मिल गए उसको? 700। तो अभी सन की अर्निंग कितनी है? टोटल रेवेन्यू कितना है उसका? 800। ओके। अब जो है फादर का क्रियाक्रम हो गया, सब कुछ हो गया, फॉर्मेलिटीज हो गई, लास्ट रिचुअल्स हो गए, सब कुछ हो गया। अब वो जो है फादर के डेथ के बाद में नेक्स्ट डे फादर का काला जो व्हाइट कोट पहन के, स्टेथोस्कोप पहन के फादर के क्लिनिक में चला जाए या हॉस्पिटल चला जाए सर्जरी करने के लिए। उसको अंदर लेंगे क्या ओटी में? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? सब इनहेरिट कर लिया ना उसने। बट जो फादर की स्किल थी, फादर क्या थी? डॉक्टर। और जो नॉलेज था, क्या था फादर का? जो उन्होंने प्रैक्टिस, जो 40 साल के प्रैक्टिस से सीखा था, वो सन ने इनहेरिट किया क्या? नहीं। तो वो फादर का प्राइवेट था। क्या था फादर का? वो प्राइवेट। और ये जो था 700 करोड़, ये पब्लिक और प्रोटेक्टेड था। क्या था ये?
पब्लिक एंड प्राइवेट तो ये तो इनहेरिट हो गया, ये तो इनहेरिट हो गया। बट ये इनहेरिट नहीं हुआ। समझ में आया? यस तो जब भी हम क्लास इनहेरिट करते हैं तो पूरी की पूरी क्लास इनहेरिट होती है क्या? नहीं, नहीं बस होती। प्राइवेट डेटा को छोड़कर। यस, तो ये इंटरव्यू में वो बंदा पूछेगा तो बी वेरी अलर्ट। तो प्राइवेट डेटा इनहेरिट, तो फादर ने जो 40 साल सर्जरी कर करके जो केसेस सॉल्व किए और जो नॉलेज उनका बढ़ा, वो उनके साथ चला गया कब्र के अंदर। वो सन को नहीं मिला, बाकी सब कुछ सन को मिल गया, कारें मिल गई, बंगला मिल गया, जायदाद मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, बट स्किल नहीं मिला। समझ में आया? यस सर। एक तो ये बात। दूसरी बात, एक सब क्लास की सिर्फ एक ही सुपर क्लास हो सकती है जावा के अंदर। क्या हो सकती है? एक ही सुपर क्लास हो सकती या जस्ट सेम, एक क्लास की क्या हो सकती है? सिर्फ है, एक ही सुपर क्लास। एक ही सुपर क्लास। एक क्लास की कभी भी दो सुपर क्लास नहीं हो सकती। वी ऑल बिलीव, राइट, सबका मालिक एक, बस वैसा सबकी सुपर क्लास एक। इज दिस पॉसिबल इन जावा? कैन वन क्लास हैव मोर देन वन सुपर क्लास? देखो मैं अभी जो कर रहा हूँ उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो सपोर्ट नहीं करता है, जावा सपोर्ट नहीं करता है। जावा में ये अलाउड नहीं है कि एक क्लास की दो सुपर क्लास हो, नहीं हो सकता, ऐसा अलाउड नहीं है। समझ में आया? ये अलाउड नहीं है। इसका उल्टा अलाउड है कि एक क्लास की दो सब क्लास हो सकती है, दो सब क्लास हो सकती है। तो अगर फादर ने जो है, उनके दो सन थे, कितने सन थे फादर के? तो दोनों को प्रॉपर्टी बटेगी ना। तो ये पॉसिबल है कि एक फादर की प्रॉपर्टी दो सन में बट गई, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक क्लास के दो सुपर क्लास हो। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? नो। नो। ये फिलहाल के लिए सीखो, फिर इसमें भी कोई फाइन ट्यूनिंग है। एक टॉपिक आएगा आगे, इंटरफेस। टॉपिक क्या आएगा आगे जाने के बाद? इंटरफेस। तो इंटरफेस में अलाउड है मल्टीपल इनहेरिटेंस। किसमें अलाउड है? इंटरफेस में। पर क्लासेस में अलाउड है क्या? नहीं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा विथ रिगार्ड्स टू क्लासेस, but with regards to interface it is supporting. yes, सपोर्टिंग करता है वो। तो ब्रो आगे जाके आएगा। तो इंटरफेस को फिलहाल ध्यान मत दो, फिलहाल इतना ही ध्यान दो बस। क्या है, क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन क्लास वाइज इन जावा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक क्लास की दो सुपर क्लास नहीं हो सकती। एक क्लास की मैक्सिमम एक ही सुपर क्लास हो सकती है। समझ में आ रहा है? yes, और पूरा का पूरा डेटा इनहेरिट होता है क्या? नहीं, प्राइवेट डेटा को छोड़कर। ओके, इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं हम लोग? इनहेरिट। ठीक है, तो अभी जो वीडियो शेयर किया है ना, वो देखो, आपको आइडिया आएगा।